मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कुछ प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आया है कि सम्यक दर्शन में निसर्गज अधिगमज दोनों ही सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का उपशम 6 या 6 उपशम होना आवश्यक है, पर क्यों? गुरुदेव, 7 प्रकृतियों से क्या आशय है? देखिए, किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 2 कारण होते हैं, एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग। हमारे अंदर सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन को रोकने वाले कुछ कर्म हैं। अब उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहिरंग निमित्तों दूसरों का उपदेश आदिक है, जाति सिमरन आदिक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पर उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, जिसके लिए हमने अधिगमत सम्यक दर्शन कहा। और बहुत से लोग हैं जिनको बिना पर उपदेश के अपने आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसको निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बहिरंग कारण है। अंतरंग में तो दर्शन मोहनी कर्म का 6 उपशम उपशम जरूरी है। इसे हमें 7 प्रकृति बताई आगम की भाषा में, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी कर्म के मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये 7 कर्म हैं। इनका या तो क्षय हो या क्षयोपशम हो या उपशम हो। क्षय यानी समूल नाश हो, क्षयोपशम यानी कुछ अंशों में क्षय हो, उपशम यानी उसको दबा दिया जाए, और क्षयोपशम कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम। आगे दूसरे अध्याय में इसके बारे में बताएंगे। तो ये इससे ये होता अंतरंग कारण कर्मों का क्षय क्षयोपशम उपशम। अब 7 प्रकृति आपको याद ना रहे तो इतना याद रख लो, सम्यक्त विरोधी कर्मों का क्षय उपशम और क्षयोपशम। यद्यपि 148 कर्मों में सम्यक्त विरोधी नाम का कोई कर्म नहीं है, लेकिन 7 कर्म ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका हमने नया नामकरण किया। क्या? सम्यक्त विरोधी कर्म। केवल आप लोगों को समझाने के लिए, आगे हम जब इसका डिटेल बताएंगे तो वहाँ पर आपके अन्य कर्म भी आ जाएंगे। 7 कर्म जिसकी चर्चा की, अनंतानुबंधी नाम की एक कषा है, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, उनका 6 उपशम चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा है एक और, जाति स्मरण से क्या तात्पर्य है? किसका सवाल है ये पुणे से पूछा है। जाति स्मरण का मतलब है अतीत के जन्मों की स्मृति। तो अतीत के जन्मों की स्मृति होते ही हमें वह सब चीज़ें वैसे दिखने लगती है जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं तो उसमें फ्लैशबैक में सब दिखाता है। तो जो फ्लैशबैक में दिखाता है ना, तो वैसे ही हमारे माइंड के सामने सब फ्लैशबैक में पुरानी रील चल जाती है। इसको बोलते हैं जाति स्मरण। और ये एक पूछा है बंडा से कि तत्वार्थक संधान में तह के साथ आधे स का उच्चारण करना है क्या? नहीं, एक तो पहले जो लिखो वो रोमन में मत लिखो, हिंदी में लिखो, है ना। अब रोमन में लिखते हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस उच्चारण में थ में आधा स नहीं बोलना है। तत्वार्थ, थ पर हल्का सा विराम और स्ट्रेस जोर देना है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह है उच्चारण का तरीका। चलिए, कल 7 तत्वों की चर्चा हो गई थी। निसर्गत सम्यक दर्शन में देशनालब्धि पूर्व भाव के संस्कार की अपेक्षा होगी। और भी कोई सवाल है? क्या है बोलो। एक सवाल और है, नारकियों को छेद जनित दुखों और जाति स्मरण से और मनुष्यों को जिन दर्शन से जो समय आएगा, इसका नंबर आप रुकिए, 2 दिन बाद इसका नंबर आया, आज ही हो सकता है नंबर आ जाएगा, आगे बताएंगे। 7वें सूत्र में इसकी चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 5। ये अभी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, निक्षेप। जैन जगत में प्रमाण नए निक्षेप को न्याय का विशेष माना जाता है। इन तत्वों को हम कैसे जाने, तो उसके लिए यहाँ न्याय निक्षेप की, प्रमाण की, न्याय की चर्चा आनी है। उसमें सबसे पहले निक्षेपों की चर्चा है। सूत्र देखिए,
नाम स्थापना द्रव्य भावतः संन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतः संन्यासः। इन सम्यक दर्शन आदि का, जीवादि 7 तत्वों का नाम स्थापना द्रव्य और भाव की अपेक्षा से न्यास होता है, यानी लोक व्यवहार होता है। यहाँ न्यास का अर्थ क्या है? निक्षेप। नशनम निक्षेप। निक्षेप को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है। हमारे यहाँ इसी नाम स्थापना द्रव्य और भाव की अपेक्षा 4 निक्षेप की बात करते हैं। तो निक्षेप को अच्छे से समझिए, निक्षेप किसको बोलते हैं? प्रासंगिक अर्थ के निरूपण और अप्रासंगिक अर्थ के निराकरण की प्रक्रिया का नाम निक्षेप है। निक्षेप प्रक्रिया वह विधि जिसमें प्रासंगिक अर्थ का निरूपण हो और अप्रासंगिक का निराकरण हो। ठीक है, इसको समझने के लिए कोई भी वक्ता कोई भी बात जब बोलने के लिए उद्यत होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी बातें आती है। प्रतिपादन, कथन, लिखना, बोलना, ये निरूपण कहलाता है। तो प्रासंगिक का निरूपण और अप्रासंगिक का निराकरण। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलते समय मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि आपको अभी मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। मेंटल एडिटिंग अंदर ही अंदर चल रही है। ऐसा थोड़ी आया बोलना शुरू किया, माइक लगा, जो मुंह में आया बकते जाओ। तो आप कुछ समझ पाओगे क्या? तो क्या करना पड़ रहा है मुझे बोलते समय? ये सहज रूप से चल रहा है अभ्यास के कारण। जो प्रासंगिक है वो मैं बता रहा हूं, अप्रासंगिक को छांटते जा रहा हूं। ये मेरे माइंड में सेट हो गया ना। इसका नाम है मेंटल फाइलिंग। क्या है? मेंटल फाइलिंग। जो फाइल खोलनी है वो खोलो, जो फाइल बंद करनी बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, आगे चलो। अगर उसमें कोई कुशल ना हो तो सब गड्ढमड्ढ कर देगा। क्या बोलेगा, क्या समझेगा, खुद ही बोलेगा, खुद ही जानेगा, खुद भी नहीं जान पाएगा। समझ गए? तो हमारे यहाँ निक्षेप की एक परंपरा रही। निक्षेप का काम है भाषा और भाव के मध्य संगति बिठाना। एक और क्या अर्थ उसका प्रयोजन? भाषा और भाव के बीच संगति बिठाना। उसी से हम वस्तु के स्वरूप का ठीक तरीके से प्रतिपादन करते हैं। हम लोगों को जब शुरुआत में पढ़ाया गया निक्षेप, तो जो प्रचलित परिभाषा है जो आपकी किताबों में दिया हुआ वही रटा दिया गया, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता था। लेकिन आगे चल करके इस विषय में समझ में आया कि निक्षेप का मतलब क्या है। तत्व के प्रतिपादन में निक्षेप की एक प्रक्रिया जरूरी है, जो हम अपने मानसिक रूप से करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तो उसका केवल व्यवहार है, उसकी भी चर्चा भी करेंगे। क्या मुझे प्रासंगिक है उसका वर्णन करना है, जो अप्रासंगिक उसको हटाना है। अब देखो, एक शब्द है लेखक और एक शब्द है लेखिका। हम क्या जाने? लेखिका सुधा जैन, सुधा मलैया। अब ये क्या है? सुधा मलैया क्या है? हमने लेखिका पढ़ते ही क्या कर लिया? क्या समझ लिया? ये कौन है सुधा मलैया? ये कौन है? लेखिका शब्द से जो हमने अर्थ की संगति बिठाई है, ये बता दिया ये लेखिका स्त्रीलिंग है। इसका मतलब ये कोई विदुषी महिला है। ये किसने बताया? हमारे दिमाग में जो निक्षेप बैठा है ना, उसने बताया। अगर उसकी जगह लेखक सुधा मलैया कर दे तो
कंफ्यूजन होगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, निक्षेप का भाषा और भावों में संगति बिठाना, ये इसका प्रयोजन है। अप्रासंगिक का निरूपण, अप्रासंगिक का निराकरण। समझ गए? ये मूलतः निक्षेप की बात है। और हमारे यहाँ निक्षेप पद्धति का षटखंडागम के जितने भी प्ररूपणा है उसमें निक्षेपों की चर्चा आई। सबकी चर्चा करते डिटेल बोलते बोले यहाँ हमारा इसका प्रसंग, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। नो आगम, द्रव्य भाव, निक्षेप जो भी आया उसका लिया और उससे अपनी चर्चा कर दी। समझ गए? तो वो जो चीज़ें हैं जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं वो हमारे व्यवहार में नहीं दिखता, लेकिन हमारा व्यवहार भी बिना निक्षेपों के नहीं चलता। कुछ भी बोलना है दिमाग में खाका खींचना पड़ता है पहले, तब उसमें से बात आती है। समझ गए? तो ये निक्षेप 4 प्रकार के हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। सबसे पहला नाम निक्षेप। जाति, गुण, क्रिया और स्वभाव की अपेक्षा रखे बिना नामकरण करना नाम निक्षेप। याद है? जाति, गुण, क्रिया और स्वभाव, इनकी कोई अपेक्षा नहीं। किसी का भी नामकरण रख दो, अंधे का नाम नयन सुख, चलता है कि नहीं? हाँ, चलता है ना। और एक फकीर को कड़ोले लाल और अरबपति को फकीर चंद, ऐसे मिलते हैं। गरीबदास, फकीर चंद, छिदामी लाल। वाह! तो ये नाम निक्षेप है। एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। किसी को हमने अरहंत नाम रख दिया, ये क्या हुआ? नाम निक्षेप से अरिहंत है ना। अब हमने अरिहंत को पुकारा, अरिहंत इधर आ, तो नमो अरिहंतानम वाले अरिहंत तो नहीं ले रहे ना। हमने क्या किया? ये नाम निक्षेप से किसी का हमने अरिहंत नाम रखा है और अरिहंत नाम से उसे पुकार रहे। हो गया? स्थापना निक्षेप क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु में यह वह है, इस बुद्धि के आरोपण का नाम स्थापना है। सो अयमित अध्यवसानेन अस्थापन मात्रम स्थापना, अवस्थापन मात्रम स्थापना। किसी व्यक्ति या वस्तु में यह वह है, इस प्रकार की बुद्धि के आरोप का नाम स्थापना है। जैसे किसी मूर्ति को हमने कहा ये अरिहंत है। अरिहंत कहाँ है? वो तो समोसरण में है, पर हमने क्या किया? अरिहंत की मूर्ति को ही अरहंत बना दिया। समझ गए? स्थापना है। हम किसी में भी कह देते हैं, मान लो लोग पुतला जलाते हैं, किसका पुतला जलाए? किसी भी नेता का पुतला जलाए, तो जिसका पुतला जला रहे वो पुतला का आकार नहीं भी है तो भी हम कह दिया पुतला, तो क्या मानकर कर रहे? उसको जला रहे। समझ गए? तो स्थापना निक्षेप का अर्थ क्या हुआ? किसी वस्तु या व्यक्ति में यह वह है, इस प्रकार के बुद्धि के आरोपण का नाम स्थापना निक्षेप। क्लियर? नंबर 3 नाम, स्थापना। इसके बाद क्या है? द्रव्य। उदाहरण क्या दिया? किसी प्रतिमा को में अरहंत की स्थापना। नंबर 3 द्रव्य। व्यक्ति या वस्तु के अतीत या भावी पर्याय का वर्तमान में उपचार करना। अतीत या भावी पर्याय का वर्तमान में उपचार करना। कोई मंत्री था पुराना, अभी नहीं है, फिर भी मंत्री जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वर्तमान में नहीं है, लेकिन क्या कहला रहे हैं? मंत्री जी। ये किस निक्षेप का विषय बना? द्रव्य निक्षेप से हम व्यवहार में चलाते हैं। हालांकि हम इस चीज को महसूस भी करें कि एक्चुअल मंत्री, सिटिंग मंत्री में और इस मंत्री में अंतर है, लेकिन वर्षों से जिसे हमने मंत्री के रूप में देखा आज भी वही शक्ल दिख रही।
भविष्य में अभी चुनाव लड़ा नहीं है और मंत्री कहने लगे इनकी सीट पक्की है तो मंत्री बनेंगे, हो गया। इसी तरह जो पहले अरहंत थे अब सिद्ध हो गए, उनको भी अरहंत के रूप में हम पूज रहे हैं। कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप, द्रव्य, ठीक है ना। भविष्य में अरहंत होंगे, सम्मुनि को अरहंत मान लेना। ये क्या हो गया? द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप का क्या हुआ? अतीत और भविष्य का वर्तमान में आरोप, चाहे अतीत का चाहे भविष्य का। अब चौथा है भाव निक्षेप। वर्तमान पर्यायोपलिष्टम द्रव्यम भावः। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहेंगे। साक्षात समो शरण में विराजमान अरहंत भगवान को अरहंत कहना, ये क्या हुए? भाव अरहंत। समझ गए? तो निक्षेप के कितने भेद हुए? क्या हुआ? नाम, स्थापना। निक्षेप की परिभाषा क्या हुई? जिसके द्वारा प्रासंगिक अर्थ का निरूपण और अप्रासंगिक का निराकरण हो, उस पद्धति का नाम निक्षेप है। निक्षेप कितने हैं? 4। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ की दृष्टि से कहें, रखने का नाम निक्षेप। समझ गए? नशनम निक्षेप है, तो रखने का नाम। कहाँ रखेंगे? बुद्धि में तो रखेंगे और कहीं नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें, ये परिभाषा ध्यान में रखना है। तो निक्षेप कितने प्रकार के हुए? बोलो। क्लियर? चलिए अगला सूत्र। इसके अलावा ये तो हमने बुद्धि में रखा, जाने कैसे? भाव और भाषा में संगति बिठाना। अब निक्षेपों को जाने कैसे? तत्वों को हम जाने कैसे? एक तो बता दिया निक्षेप। अब बोलते हैं सम्यक दर्शन आदि और जीवादिक तत्वों को जानने के 2 साधन हैं। प्रमाणनयैरधिगमः, प्रमाणनयैरधिगमः। देखो इसमें बोलना प्रमाण, फिर नयै, फिर रधिगमः। ठीक है ना? र को धिगमः के साथ बोलना। प्रमाणनयैरधिगमः। एक बार और। इनका अधिगम यानी ज्ञान। प्रमाण नय ही अधिगम। समझ गए? नय में विसर्ग हो जाएगा और र का अ हो जाएगा, तो निकलेगा प्रमाण नय ही अधिगम। इनका अधिगम यानी ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। नय से नहीं, नयों से, क्योंकि नय अनेक है। समझ गए? अब आपके सामने थोड़ा देखो, हाँ देखो, प्रमाण और नयों से इनका अधिगम यानी ज्ञान होता है। अब आपके सामने 2 शब्द आ गए, एक है प्रमाण और एक है नय। आपके लिए दोनों शब्द अपरिचित है महाराज? एक अपरिचित नहीं है, एक अपरिचित है ना। लेकिन किस नाम से रूप में जानते हो प्रमाण को? प्रमाण का अर्थ समझो। प्रमाण क्या है महाराज? नहीं, क्या है प्रमाण? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और नय क्या है? प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ का एकांश ज्ञान। क्या हुआ? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और नय क्या है? प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ का एकांश ज्ञान। अब महाराज ये क्या हुआ? समझ में नहीं आया? अभी समझ में आ जाएगा। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान है, ये ज्ञान प्रमाण है।
जैसे अब इससे समझो, ये क्या देख रहे हैं हम? पुस्तक देख रहे हैं। रत्कंड सावकाचार तत्वार सूत्र लेना चाहिए। जैसे ये तत्वार सूत्र की पुस्तक है मेरे पास, आप लोग ये पुस्तक देख रहे हैं, चित्र दिख रही है। इस पुस्तक को देखकर आपने जो सोचा कि ये तत्वार सूत्र नामक पुस्तक है, इससे पुस्तक के रूप में जाना, ये पुस्तक संबंधी सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब इस पुस्तक की जगह आप इसे एक नोटबुक मानोगे तो ये सम्यक ज्ञान होगा कि मिथ्या ज्ञान? है तो पुस्तक और आप मान क्या रहे हैं? नोटबुक। है पेन, आप मान क्या रहे हैं? पेंसिल। तो उल्टा हो गया ना। सम्यक ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना। तो पुस्तक को पुस्तक के रूप में जानना, पेन को पेन के रूप में जानना, पुस्तक को कॉपी नहीं मानना और पेन को पेंसिल नहीं मानना। तो उसको जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ओम ओम। एक जन जाके बोल दो, ऐसे नहीं करो, बैठ जा। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। अब जब हमने जाना तो ये मेरा ज्ञान प्रमाण हो गया ना। देखो इसको ध्यान से, जब हम जान रहे हैं, पूरी पुस्तक का चित्र मेरी आंखों में है, एक बार में दिख रहा है, ये प्रमाण तो है। अब इस पुस्तक के बारे में बताओ तो मुझे, क्या दिख रहा है आपको? और क्या दिख रहा है? और ठीक है ना। ये तत्वार सूत्र की पुस्तक है, उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, 3 लोक का चित्र है, येलो इसका कवर है, आप इसको दिखा रहे हैं, अभी इसको पढ़ा रहे हैं। जब जान रहे तो एक साथ जान रहे कि नहीं जान रहे? पर बताने के लिए एक साथ बताओ ना, जैसे हम एक साथ जान रहे पूरी पुस्तक को। है किसी के पास ताकत? कोई भी ऐसा नहीं है जो हम जाने उसे एक साथ बता सके। तो बताने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको टुकड़े में बांटना पड़ता है, इसके अनेक अंश बनाने पड़ते हैं। ये तत्वार सूत्र नाम की पुस्तक है, एक स्टेटमेंट। ये आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित महाग्रंथ है, दूसरा स्टेटमेंट। ये एक छोटे गुटके के रूप में प्रकाशित है, तीसरा स्टेटमेंट। अभी महाराज जी इसको पढ़ा रहे हैं, चौथा स्टेटमेंट। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये 5वां स्टेटमेंट। इसमें जो आकृति बनी हुई है ये 3 लोक की है, 6वां स्टेटमेंट। ऐसे इसके साथ सैकड़ों टुकड़े कर सकते हैं ना। ये सब क्या है? इसी का नाम नय है। क्या है? नय का अर्थ क्या बताया? प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ के एकांश ज्ञान को नय कहते हैं। क्या बोला? प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ के एकांश ज्ञान को। तो ये प्रकाशित तो प्रमाण से प्रकाशित यानी जाने गए, समझ गए ना? नहीं तुम लोग समझो, प्रकाशित एकांश, एक अंश, एक अंश, आंश ज्ञान को लो, उसके खंड ज्ञान, आंशिक ज्ञान बोल दो। तो प्रमाण से प्रकाशित ज्ञान के, यानी प्रमाण ने जो जाना उसके अंश का नाम ने। हाँ, इससे बाहर बोलोगे तो गड़बड़ है। जो इससे रिलेटेड है उसको लेकर बोलो। ओम। तो प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ के एकांश ज्ञान को नय कहते हैं, समझ गए? तो जैन जगत में प्रमाण और नय का बड़ा महत्व है। आगे के सूत्रों में प्रमाण और नयों की चर्चा होगी। इसमें एक बात ध्यान रखना है, प्रमाण
सबको विषय बनाता है, नय अंश को विषय बनाता है। प्रमाण सबको विषय बनाता है, नय अंश को विषय बनाता है। ये चित्र हमें दिख रहा है, एक साथ पूरा चित्र देख लिया प्रमाण ने, लेकिन नए में तो टुकड़े ही आएंगे। हाँ, इसी का अंश है। प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ का एकांश ज्ञान ही नए है। प्रमाण ज्ञापक है, वाचक नहीं। नए ही वाचक है, समझ गए ना। प्रमाण से जाना जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए। समझ गए? तो प्रमाण और नए से सम्यक दर्शन आदि का, जीवादि तत्वों का, सबका ज्ञान होता है, अधिगम होता है। समझ गए? आगे चले। अभी प्रमाण और नए में अंतर भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में अंतर बताता हूँ। प्रमाण एक बार में सबको ग्रहण करता है, नए अंश को ग्रहण करता है। इसलिए प्रमाण को सकलादेशी कहते हैं और नए को विकलादेशी। लिख लो, एक तरफ प्रमाण, एक तरफ नए। सकलग्राही प्रमाण के नीचे और नए के नीचे अंशग्राही। ठीक है? और दूसरा शब्द लिख दो, सकलादेशी और विकलादेशी। सकलग्राही और अंशग्राही, उसे सकलादेशी और विकलादेशी। प्रमाण एक साथ सबको जानता, युगपत। जिसको जानेगा, ये पुस्तक है, कॉपी नहीं, एक साथ जानने में आ रहा है। विधि और निषेध दोनों को एक साथ जानता है प्रमाण, लेकिन नए एक को मुख्य और एक को गौण। प्रमाण का विषय विधि और निषेध युगपत, समझ गए, लेकिन नए एक को मुख्य, एक को गौण। चलो, बहुत साधारण से शब्दों से दोनों में अंतर बता रहा हूं। प्रमाण का मतलब दृष्टि और नए का मतलब दृष्टिकोण। क्या ये तो याद रहेगा ना? प्रमाण, हाँ, व्यू एंड व्यू पॉइंट। दृष्टि, दृष्टिकोण। दृष्टि में दिक्कत नहीं है, जब उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगा रहे हैं, व्यू पॉइंट क्या है, उस पर दृष्टिकोण। स्टैंड पॉइंट नए के लिए लोग यूज करते हैं, हाँ। तो दृष्टि और दृष्टिकोण, समझ गए? इसी प्रकार ये प्रमाण और नए का अंतर है। तो प्रमाण और नयों के द्वारा तत्वों का ज्ञान होता है। आगे चले, मैं समझता हूँ। हाँ? नहीं, नहीं। वृक्ष और पत्तियां ऐसी है कि पत्तियों को वृक्ष से काट के अलग किया जा सकता है, तब भी वृक्ष का उस अस्तित्व। हाँ, 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 मैं बता रहा हूँ ना, ये उदाहरण बैठता नहीं है। इसलिए नहीं बैठेगा कि पत्तियों को अलग किया जा सकता है। प्रमाण नए नए जो जिसका प्रतिपादन करता है, वो केवल दृष्टि में अलग करता है, वस्तु को खंडित नहीं करता। इसको ऐसा समझो, जैसे हमने एक संपूर्ण वृक्ष देखा, तो वृक्ष का चित्र हमारे सामने, वृक्ष संबंधी प्रमाण का ज्ञान है। लेकिन हमने वृक्ष के फूल, पत्तियों आदि के विषय में जो वर्णन किया, वो वृक्ष संबंधी नए ज्ञान है, ऐसा बोल सकते हैं। उदाहरण में ये नहीं देना कि प्रमाण तो वृक्ष है और पत्ते नए हैं, नहीं। प्रमाण व्यापक है, नए व्याप्य है। एक ही वस्तु में, सर्वांश में जितने में पेड़ है उतने में, जितना में प्रमाण है उतने में नए है, ऐसा लेना। वो अलग है, वो अनेकांत। हाँ, अनेकांत को समझने के लिए। आगे चलो। अब पुराने जमाने में तत्वों के प्रतिपादन की दो प्रमुख शैलियां थी।
और उन दोनों शैलियों का उल्लेख यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी कर रहे हैं। 7वें और 8वें सूत्र में है। 7वें सूत्र की जो शैली है वो बहुत ज़्यादा नहीं चली, 8वें सूत्र की शैली बहुत चली है। हम इन दोनों को देखें और इससे एक बात का पता लगेगा कि पुराने समय में तत्व के निरूपण की पद्धति कैसी थी। देखिए, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः आपको दो जगह संयुक्त अक्षर होने से थोड़ा सा विश्राम लेके जोर देना है। निर्देश स्वामित्व, स्वामित्व के पहले आए हुए श पर थोड़ा सा आपको जोर देना है। और इसी प्रकार अधिकरण स्थिति, स्थिति के पहले जो अणा है उस पर जोर देना है ना। तो मैं बोलता हूँ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण में दो शब्द है, साधन और अधिकरण, स्थिति और विधान। इनके द्वारा विधानतः यानी इनके द्वारा जीवादि तत्वों और सम्यक दर्शन आदि का वर्णन निरूपण ज्ञान होता है। इसको अनुयोगत द्वार कहते हैं। जैसे अब हमें सम्यक दर्शन के बारे में बोलना है तो इन आधारों पर हम बोल सकते हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6। ठीक है, कैसे? पहले इनका अर्थ देखो। निर्देश यानी वस्तु का स्वरूप निर्देश या नाम निर्देश। स्वामित्व, निर्देश यानी निर्देश स्वरूप या नाम निर्देश, स्वरूप कथन। स्वामित्व, वो स्वामी उसका कौन है। ठीक है। साधन, उसे पाने की प्रक्रिया क्या है। अधिकरण यानी उसका आधार क्या है, वो कहाँ रहता है। स्थिति, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी कालावधि कितनी है, कितने समय तक वो टिकता है। और विधान यानी उसके प्रकार कितने हैं। अब हमें सम्यक दर्शन के बारे में बोलना है। इन 6 पॉइंट को लिया, पूरा सम्यक दर्शन हो गया। सबसे पहले हम एक सम्यक दर्शन का उदाहरण देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है, मैंने सम्यक दर्शन की चर्चा की, निर्देश हो गया। सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक दर्शन का उल्लेख करना ही सम्यक दर्शन का निर्देश हो गया। मैं सम्यक दर्शन की बात प्रारंभ कर रहा हूं। ये सम्यक दर्शन केवल संगी पंचेंद्रिय जीवों में होता है। किन में होता है? हो गया स्वामित्व। साधन, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंतरंग कारण तो सम्यक विरोधी कर्मों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम है। लेकिन बहिरंग कारण सम्यक दर्शन के अलग अलग हैं। सुन लो ध्यान से। किन किन निमित्तों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। साधन क्या है? बहिरंग साधन, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, वेदनानुभव और देवर्धि दर्शन, ये 6 प्रमुख कारण हैं। नोट कर लो। जाति स्मरण, एक के नीचे एक लिखना। धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, देवर्धि दर्शन और वेदनानुभव, ये 6 कारण है। पर ये 6 ही कारण सभी में समान नहीं है।
वेदनानुभव। जाति स्मरण और धर्म श्रवण तो चारों गतियों में पाया जाता है, नरकों में तीसरे नरक तक। इसके निमित्त से किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। पूर्व जन्म की स्मृति हो आई या किसी ने धार्मिक संबोधन दिया, उसको सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अलग अलग गतियों में क्या है, हम चालू करते हैं सबसे पहले मनुष्यों से चालू करते हैं, मनुष्यों और तिर्यंचों में। जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, ये तीन निमित्त हैं। कौन कौन से कारण हैं? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन। किन में? मनुष्य और तिर्यंच में। बना लो, लिख लो एकदम, एक के नीचे तीनों के सामने। जाति स्मरण के सामने मनुष्य तिर्यंच लिखो, धर्म श्रवण के सामने मनुष्य तिर्यंच लिखो और जिन बिंब दर्शन के सामने मनुष्य तिर्यंच लिखो। जाति स्मरण धर्म श्रवण तो क्लियर है। जिन बिंब दर्शन, अनंत भगवान के बिंब को देख करके, मुनियों की मुद्रा को देख करके किसी किसी जीव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए? तो जिन बिंब दंशने न पढ़म सम्मतस्य उपत्ति दंशना दो। जिन बिंब के दर्शन का ये प्रभाव है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। किसको होगा? मनुष्य और तिर्यंचों। ठीक है। नारकियों को जाति स्मरण, धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक के नारकियों को, तीसरे नरक तक ऊपर के देव आकर नारकियों को संबोधनार्थ जाते हैं और उनके संबोधन से कई नारकी मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन तीसरे नरक से नीचे एक है जाति स्मरण और तीसरा है नरकों में वेदना अनुभव। नारकियों को जब वेदना की तीव्रता होती है तो अंदर ही अंदर अपनी वेदना से उद्वेलित हो जाते हैं। उस वेदना से उद्वेलित होने से कई बार उनकी अंतर्दृष्टि जगती, अरे कैसा धिक्कार मुझे, मैंने कैसा नीच कर्म किया, पाप किया, अधर्म किया, आज नरकों में दुख भोग रहा हूँ। इसका कारण क्या है? मेरा अज्ञान, मेरा मिथ्यात्व, मेरी पापरति। उसी के परिणाम स्वरूप कुछ कुछ नारकियों का चित्त अंतर्मुख होता है और उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। वेदना भी सम्यक दर्शन दिला देती। कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में कोई टूटता है, कुछ मजबूत हो जाता है, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि तप के निकलते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ नारकी उस वेदना की तीव्रता में उसका अनुभव करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो नारकियों में तीन निमित्त कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदनानुभव। धर्म श्रवण तीसरे नरक तक, बाकी जाति स्मरण वेदनानुभव पहले से सातवें नरक तक। अब है देवों का हाल। जाति स्मरण धर्म श्रवण तो सब देवों में है। दो और हैं, जिन महिमा दर्शन और वेदनानुभव। जिन बिंब दर्शन नहीं, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। मैं वेदनानुभव गलत बोल दिया। जिन महिमा दर्शन और वेदनानुभव, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, देवर्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन, देवों में ये चार निमित्त है। तो जाति स्मरण तो कॉमन है, धर्म श्रवण भी कॉमन है। जब स्वर्ग में देव लोग उत्पन्न होते हैं, उनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती, बाद में वो अवधि ज्ञान लगाते हैं, तो पूर्व जन्म की स्मृति मात्र से कई देवों में सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण। अब दो है, देवर्धि दर्शन और वेदनानुभव। जिन महिमा, वेदनानुभव कहाँ आ रहा है? देवर्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन। तो देवर्धि दर्शन क्या है? स्वर्ग में सभी देवों की एक सी रिद्धियां या वैभव नहीं होते। कुछ की ज्यादा होती, कुछ की कम होती। ज्यादातर देव तो अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर जलते कुढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ देवों का चित्त अंतर्मुख होता है,
वो सीधे उसके कारण की तरफ जाते हैं और उससे उनको अपने से अधिक देवों को, अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर अंतः प्रेरणा जगती है और सम्यक दृष्टि हो जाती है। यानी अपने से बड़ों को देख कर के जला भी जा सकता है और अपने से बड़ों को देखकर जागा भी जा सकता है। तो ये कहाँ तक होता है? 12वें स्वर्ग तक के देवों में। कहाँ तक होता है? क्योंकि उससे ऊपर के देवों को दूसरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब शुक्ल लेशा वाले होते, वो एक दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं करते। तो 12वें स्वर्ग तक के देवों में देवर्धि दर्शन नाम का एक कारण है सम्यक दर्शन का। उससे ऊपर जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक। कहाँ तक? जब देवता लोग भगवान के पंचकल्याणक आदिक में आते हैं, उनके इंद्र वगैरह सब भगवान के किंकर की तरह आचरण करते हैं, नंदीश्वर आदि का कल्याणक करते हैं, पूजाएं करते हैं। किंकर यानी नौकर, सेवक, दास। तो उसको देखकर देवों के मन में भगवान के प्रति और आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा जग जाती है, तो वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए देवों में जिन महिमा दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण बताया। अब एक सवाल आएगा कि मनुष्य और तिर्यंचों में आपने जिन बिंब दर्शन कहा, मनुष्य तिर्यंचों में जिन महिमा दर्शन नहीं कहा, और देवों में जिन बिंब दर्शन नहीं कहा, जबकि हर देवों के विमान में जिनालय है। तो उनका जिनालय उनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं कराता? तो इसका बड़ा हेतु दिया कि नारकियों में, इस देवों में जो जिनबिंब हैं, जिनालय हैं, देवता लोग जैसे ही उत्पन्न होते हैं सबसे पहले वहाँ अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो तो बीतराग जिनेन्द्र मानकर करते हैं, बाकी अन्य देवों के द्वारा बताए जाने पर कुल देवता मानकर करते हैं। तो शुरू से अपने कुल देवता मान लिए तो उनको बीतराग जिनेन्द्र का बोध ही नहीं, तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? पर जिन महिमा से वो प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए 16वें स्वर्ग तक ही जिन महिमा, उससे ऊपर यद्यपि जिन में आपके जाकर के अहमेंद्रों में ग्रैवेक और नुद्दीशन उत्तर में, लेकिन वो वहाँ उनके सम्यक दर्शन का कारण नहीं। अब मनुष्यों में जिन महिमा क्यों नहीं? मनुष्य तिर्यंचों में, तो मनुष्य और तिर्यंचों के ऊपर ये माया जाल का असर ज़्यादा नहीं होता, वो सीधे भगवान के दर्शन से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए जिनबिंब दर्शन को लिया और जिनेन्द्र भगवान के कल्याणक आदि को भी मनुष्य तिर्यंचों में जिनबिंब में ही गर्भित किया है। समझ गए? जिनबिंब में ही वो गर्भित है। उनके यहाँ जिन महिमा, क्योंकि उनको जिनबिंब से लाभ नहीं है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें जिनबिंब मिल रहा है। समझ गए? तो ये सम्यक दर्शन के साधन हुए। एक बार दोहरा लो, मनुष्य तिर्यंचों में कितने कारण? कौन कौन से? जाति स्मरण, हाँ, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। हाँ। नारकियों में कौन कौन से कारण? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदना अनुभव। धर्म श्रवण कहाँ तक? तीसरे स्वर्ग तक। और देवों में कितने कारण? 4। कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देवर्धि दर्शन। हाँ, जिन महिमा दर्शन कहाँ तक? देवर्धि दर्शन कहाँ तक? 12वें स्वर्ग तक। और जिन महिमा दर्शन कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक। उसके ऊपर 9वें ग्रहवेक तक 2 ही, जाति श्रवण, धर्म श्रवण। और 9वें ग्रहवेक से ऊपर सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वहाँ पहले से ही सम्यक दर्शन उनको होता है। तो ये हो गया निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। कहाँ पाया जाएगा? सम्यक दर्शन नहीं, पूरे के पूरे तृष्णाली में, सोल ऊपर सर्वार सिद्धि से लेकर 7वें नरक तक सम्यक दर्शन है ना। और सिद्धों को जोड़ ले तो सिद्धालय था। समझ गए? तो संपूर्ण नोक नाली में सम्यक दर्शन पाया जाता है। स्थिति, अब कौन सा सम्यक दर्शन कितने समय तक टिकता है, तो आगे विधान बताएंगे। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है। उपशम सम्यक दर्शन,
छायिक सम्यक दर्शन और 6 उपशम सम्यक दर्शन। उपशम सम्यक दर्शन की स्थिति एक अंतर मुहूर्त है। छायिक सम्यक दर्शन की स्थिति 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है और 6 उपशम सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन की स्थिति 66 सागर है। तो ये अलग अलग कर्मों सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति है। जगन अंतर मुहूर्त है और छायिक एक बार प्रकट होता है तो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और प्रकार के माध्यम से हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की। एक प्रकार से हमारी चर्चा हो गई। अब इसको हम और जितना डिटेल करना चाहें, ये हमारे पॉइंट हो गए। इस तरह से एक प्रतिपादन होता था। दूसरे प्रतिपादन की जो प्रणाली है, जो 8वें सूत्र में है, सठखंड आगम में पहली धवला की पहली से 7वीं पुस्तक तक केवल इस 8वीं पुस्तक में 8वें सूत्र की व्याख्या है। 1 से लेकर 7 भाग किसकी व्याख्या है? 8वें सूत्र की व्याख्या है। लेकिन आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज कितने सूत्र हुए? 3 हुए। 3 है, ठीक है, 3-4 सूत्र ही ठीक है। लेकिन इसको देखो, कल से एक परिवर्तन है। पहले तत्वार सूत्र होगा 3:15 बजे से, उसके बाद जितना समय बचेगा उसमें रत्नकर्ण सावकाचार होगा। इसलिए जो लोग भी इसको अटेंड कर रहे हैं यहाँ और घरों में बैठकर, दोनों अपना समय इसके अनुसार सुनिश्चित कर लेंगे। इतना ही रखें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां बंधमानश्च ममास्तु दे।